नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय भवनों पर स्थापित सोलर पावर प्लांट और सोलर वाटर हीटर का किया लोकार्पण। सौर्य स्वरोजगार योजना के 47 लाभार्थियों को परियोजना आवंटन पत्र प्रदान किए। जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस ने पूरी की तैयारियां। कांवड़ यात्रा मार्गों पर होटल, ढाबे और दुकान संचालकों के नाम लिखने के लिए चलाया जा रहा सत्यापन अभियान। भूमा पीठाधीश्वर स्वामी अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बताया स्वयंभू शंकराचार्य। कहा, रामालय ट्रस्ट का मामला छुपाने के लिए दे रहे केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने का बयान। और पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने किया 16वीं शताब्दी में गढ़वाल साम्राज्य की राजधानी देवलगढ़ ऐतिहासिक गुफाओं का निरीक्षण। पर्यटन के लिए विकसित की जाएंगी गुफाएं। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री आवास में ऊर्जा विभाग की ओर से लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उरेडा के तहत प्रदेश के राजकीय भवनों पर स्थापित सोलर पावर प्लांट और सोलर वाटर हीटर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के 47 लाभार्थियों को परियोजना के आवंटन पत्र प्रदान किए। साथ ही पीएम सूर्य घर योजना के लाभार्थियों को राज्य अनुदान के चेक भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने उरेडा की सोलर वाटर हीटर अनुदान योजना में आवेदन और अनुदान निर्गत किए जाने के लिए पोर्टल www.uredaonline.uk.gov.in का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। साथ ही कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की दिशा में सहयोग देकर हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए धरातल पर प्रयास कर रही है। देखिए, आज रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में असीमित एक सीमा है और हम लोग राज्य के अंदर जहां पर्यावरण के संतुलन पर विशेष ध्यान रखते हैं, समूची दुनिया को हम अच्छा पर्यावरण, हवा, पानी और एक अच्छा पर्यावरण देने का काम देवभूमि उत्तराखंड करती है। वहीं इस प्रकार का जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अधिक से अधिक हमारा जो काम चलेगा, अधिक योजनाएं बनेंगी, अधिक लोग इसको अपनाएंगे, उसमें सरकार भी आगे बढ़ रही है और लोगों को भी आगे आकर काम करना होगा। प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालय डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से महानगर छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आयोजन को सराहते हुए उन्होंने कहा कि प्रतिभाओं का सम्मान करने से नई ऊर्जा का संचार होता है और साथ ही उन्हें आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करता है। यहाँ पर डीएवी पीजी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा मेधावी छात्र एवं छात्राओं का आज सम्मान किया गया है, प्रतिभा सम्मान समारोह किया गया। निश्चित रूप से इस प्रकार का सम्मान, प्रतिभाओं का सम्मान उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, उनके अंदर और उत्साह और उनका उत्साहवर्धन करता है, जिससे कि वो समाज के अनेक क्षेत्रों में जाकर और अच्छा प्रदर्शन करें और मेहनत करें और परिश्रम करें, लगन से काम करें और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर समाज को, प्रदेश को, देश को दिशा देने का काम करें, अपना योगदान करें। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। उत्तराखंड पुलिस ने 22 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली है। आईजी गढ़वाल करण सिंह नगरन्याल ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उनकी ओर से गढ़वाल परिक्षेत्र के 4 जनपदों को कुल 21 सुपर जोन, 54 जोन और 176 सेक्टर्स में बांटा गया है। इसके तहत हरिद्वार में सबसे अधिक 14 सुपर जोन बनाए गए हैं। इसके साथ ही टिहरी को 5, जबकि पौड़ी और देहरादून को एक सुपर जोन में बांटा गया है। वहीं चारों जनपदों को कुल 54 जोन में बांटा गया है। इसके तहत हरिद्वार को 36 जोन, टिहरी को 6, पौड़ी को 7, जबकि देहरादून को 5 जोन में बांटा गया है। वहीं सभी चारों जनपदों को कुल 176 सेक्टरों में बांटकर सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। यातायात की व्यवस्थाओं को
सुव्यवस्थित करने के लिए, मैनेजमेंट बेहतर बनाए रखने के लिए हमेशा की तरह 14 सुपर जोन जिसके प्रभारी एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी रहेंगे हरिद्वार में रखा गया है। बाकी टिहरी में 5 सुपर जोन रखा गया है। इसी तरह से पौड़ी में 1 सुपर जोन रखा गया है, देहरादून में 1 सुपर जोन, इस तरह से 21 सुपर जोन चारों जिलों में बनी हुई। इसी तरह से जो है यदि हम जोन की बात करते हैं जिसमें पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी है, 36 जोन हरिद्वार में बने हैं, बाकी 6 टिहरी में, 7 पौड़ी में और 5 जो है देहरादून में बने हैं। इस तरह से 54 जोन हमारे रहेंगे। वहीं कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों, होटल और ढाबा संचालकों को रेट लिस्ट के साथ ही अपना नाम भी लिखना होगा। अतिरिक्त महानिदेशक कानून व्यवस्था एपी अंशुमान ने बताया कि राज्य में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ कांवड़ मार्ग पर जो होटल और ढाबे या रेहड़ी पटरी वाले हैं, उन्हें उनके मालिक का नाम अनिवार्य रूप से लिखना होगा। ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चूंकि कांवड़ यात्रा मार्ग पे आपने देखा होगा विगत वर्षों में भी और इस साल भी छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाता है। जैसे कल प्याज लहसुन को लेकर वाले खाने को परोसने को लेकर के विवाद हो गया था। तो इस तरह के ये विवाद तभी हो जाता है जब रेट लिस्ट नहीं लिखा रहता है। पता चला कि कोई सामान खरीदा किसी ने और उसका एग्जॉर्बिटेंट रेट पे पैसे मांग लिए गए, उसको लेकर विवाद हो जाता है। कई बार पता चला कि जो प्रोप्राइटर है वो किसी दूसरे धर्म का या कहीं से है, तो इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है जो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में क्रिएट हो जाती है। तो उस सबको देखते हुए एक वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाया जा रहा है और सबको ये निर्देशित किया गया है कि जो भी लोग जिनके नाम पे वो मिला है उनको ठेका, वो अपना नाम डिस्प्ले करें साथ में, जिससे कि हमें वो मालूम रहे कि कौन सी व्यक्ति है। भूमा पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज ने देश में बढ़ते स्वयंभू शंकराचार्यों पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भी स्वयंभू शंकराचार्य बताया है। आज हरिद्वार में उन्होंने कहा कि ना तो उनके पास शंकराचार्य पद की कोई योग्यता है और ना ही शास्त्रों में लिखे गए नियमों के अनुसार वह शंकराचार्य पद पर विराजमान हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में भी वाद चल रहा है और उनके शंकराचार्य पद पर विराजमान होने पर रोक लगी है। स्वामी अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज ने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर के नाम पर रामालय ट्रस्ट बनाकर अरबों रुपए का सोना और नकदी लोगों से दान प्राप्त किया था, जिसका कोई हिसाब किताब उन्होंने नहीं दिया है। केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने वाला बयान भी उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों और पूर्व में रामालय ट्रस्ट के नाम पर प्राप्त किए गए हजारों किलो सोना व करोड़ों रुपए का हिसाब देने से बचने के लिए दिया है। हम किसी भी सन्यासी को असत्य नहीं बोलना चाहिए। हमारे यहाँ असत्य बोलना सन्यासी के लिए कठोर से कठोर पाप है, तो नहीं बोलना चाहिए। वो प्रमाण दें, समझे कि वहाँ से केदार जी से सोना चोरी हुआ, और इसलिए वो जो है ये बात लगा रहे हैं कि कोई रामालय ट्रस्ट में 1-1 ग्राम सोना उनके गुरुजी ने मांगा, वो सोना गुरुजी इनको सब छोड़ गए, उस सोने का कोई हिसाब ना ले, तो हजारों किलो सोना तो इकट्ठा है, करोड़ों रुपया तो रामालय ट्रस्ट का इकट्ठा है। रामालय ट्रस्ट वालों ने करा नहीं, भंग हो गया। सरकार ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है राम मंदिर को जो है हैंड ओवर कर दिया, तो वो कहाँ गया? तो इसलिए वो असत्य बोल रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोविड महामारी के कारण 2020 में अत्यधिक मौतों के दावे वाले एक अध्ययन को सरकार ने खारिज कर दिया है। वहीं विशेषज्ञों ने भी इस रिपोर्ट को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने अध्ययन की प्रक्रिया को खामियों से भरा बताया।
ये जो एक स्टडी पब्लिश हुई है उसमें इन्होंने 2020 में 2019 के मुकाबले जो ज़्यादा डेथ्स हुई हैं उसका एक एस्टिमेट प्रेजेंट किया है, लेकिन मेथडोलॉजिकली बहुत पोअरली डन स्टडी है। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने भी अध्ययन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि इसमें कुछ राज्यों के विशिष्ट हिस्सों का आंशिक डाटा लेकर नतीजे निकाले गए हैं। इस रिपोर्ट में जो सबसे क्रिटिकल फ्लॉ है वो यही है कि जिस वक्त नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, किसी भी सर्वे की रिप्रेजेंटेटिवनेस कि वो पूरे देश का रिप्रेजेंटेटिव है, वो तभी होता है कि जब वो पूरा सर्वे को देखा जाए, जबकि यहाँ पर सिर्फ उसका एक पार्ट जो कि 14 स्टेट्स के कुछ भागों में ही किया गया था वो इस्तेमाल किया गया है। पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने 16वीं शताब्दी में गढ़वाल साम्राज्य की राजधानी देवलगढ़ में राज राजेश्वरी मंदिर के पास की ऐतिहासिक गुफाओं का निरीक्षण किया। इतिहास, पुरातत्व और पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए योजना तैयार की जा रही है। जिलाधिकारी स्वयं इन सुरंगों का निरीक्षण करने पहुंचे और सुरंगों में उतरकर भीतर की ओर भी देखा। देवलगढ़ पंवार वंश के राजाओं की राजधानी थी। यहीं उनकी कुल देवी राज राजेश्वरी का भी मंदिर है। इस मंदिर के जीर्णोद्धार की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी, जिसके लिए धन भी अवमुक्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में यह एक नया डेस्टिनेशन होगा। इसे विकसित करने के लिए वन विभाग, पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग और अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से कार्य योजना तैयार की जाएगी। सभी जानते हैं कि वो एक अत्यंत प्राचीन और हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है और एक प्रसिद्ध मंदिर है और मिडिवल पीरियड की इस पूरे के पूरे जो हमारी एक धरोहर है उसी को फर्दर आगे बढ़ाते हुए उसमें फुटफॉल किस तरीके से बढ़े तो उसको एक प्लान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी उसमें जो राज राजेश्वरी मंदिर है उसके जीर्णोद्धार को लेकर एक घोषणा की गई और उसमें धनराशि DMVN को दी जा चुकी है कार्यदायी संस्था के तौर पे। इसके अतिरिक्त वहाँ जो केव्स हैं तो देवलगढ़ केव्स के नाम से एक नए कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है ताकि केव टूरिज्म को हम उस इलाके में प्रमोट करें और वहाँ उन केव्स तक पहुँचने के रास्तों को और उनको जिला स्तर पे जो हमारी DTDC की कमेटी है उसके माध्यम से उनके लिए प्रपोजल्स या एस्टिमेट्स बनवा करके जो भी ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाना है उस इलाके में उसको हम लोग प्लान कर रहे हैं। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर अल्मोड़ा में 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव सुरम्य का शुभारंभ किया गया। प्रोफेसर संजीव आर्या ने बताया कि महोत्सव में छात्र छात्राओं के बीच विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं द्वारा नाटक, प्रहसन, सांस्कृतिक विरासत और नृत्य की प्रस्तुतियां दी गईं। विद्यालय का अल्मोड़ा परिसर जो है और पिछले कई सालों से पारंपरिक तरीके से कहें तो इस तरीके का हमारे कैलेंडर में है कि सालाना जो कैलेंडर है उसमें कल्चरल प्रोग्राम का व्यवस्था की गई है। वो 3 दिन का कार्यक्रम होता है और इस वर्ष भी वही सांस्कृतिक महोत्सव जिसका नाम सुरम्य करके रखा गया और इसमें प्रतियोगी कार्यक्रम होते हैं और प्रतियोगी कार्यक्रम में लोक नृत्य, नाटक और प्रहसन और उसके सिवा अभी बच्चों की डिमांड के अनुसार उसमें सोलो सॉन्ग और सोलो डांस परफॉर्मेंस भी कंपटीशन में है। सुरम्य की संयोजक किरण विश्वकर्मा ने कहा कि प्रतिवर्ष परिसर में छात्र छात्राओं की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा दें, आने वाली पीढ़ी को संस्कृति के बारे में बता सकें। हर साल हमारे कैंपस के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस साल भी किया गया जिसका थीम है सुरम्य, द माउंटेन्स, द ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स एंड कल्चर। तो ये हम जो कार्यक्रम है इसलिए कराते हैं ताकि जो हमारा कल्चर है वो हमेशा हम उसको प्रमोट कर सके आगे का, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसे हम दिखा सके कि हमारे कल्चर, हमारे रीति रिवाज क्या है। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News_उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें
और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज़ उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।